आपने मेंशन भी किया होता है सीवी पे कि आपकी जर्मन किस लेवल की है। अगर तो आपने लिखा होगा B1 लेवल की है और जर्मन आपकी हुई A1 लेवल की भी नहीं, फिर वो आपसे कहेगी यार, फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है कि अपना एक अच्छा सा इंट्रो 8 से 10 लाइंस का हाँ। जर्मन ज़बान में तैयार करो। क्योंकि वहाँ के जो ज़्यादातर HR थे ना, टिपिकल जो जर्मन कंपनीज के होते हैं, वो जर्मन सीवीज़ को प्रेफर करते हैं। और अगर मसला आ रहा है कि अच्छा यार जर्मन में तो बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती, तो एक जर्मन का वर्जन बना लो, इंग्लिश का बना लो, उसे अटैच कर दो। हमने ये किया। तो एक चीज़ वो देख रहे होते हैं, वो आपकी मोटिवेशन देख रहे होते हैं। दूसरी चीज़ वो देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा कितना काबिल है और कितना कॉन्फिडेंट है। कि फिनिश आपने अपना इंट्रो उस पॉइंट पे करना है जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि सवाल फिर उसी वो लास्ट पॉइंट से पिक करेंगे। आप कंपनी की वेबसाइट को इतनी दफ़ा विजिट करें इंटरव्यू से पहले कि जब आप उनके पास इंटरव्यू में जाएं तो आपके पास कम से कम 1 से 2 सवाल उनकी कंपनी के हवाले से हों। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। आज हम जो बात करने लगे, हम थोड़ा एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करने लगे। तो ये हमारे पर्सनल जो हमारे साथ चीज़ें हुई हैं वो शेयर करेंगे सीधा सीधा। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि अच्छा यही होता है कंपनी में या जो भी होता है, हम कहेंगे हमारे साथ क्या हुआ था, ठीक है। और हर बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, बट दूसरों के एक्सपीरियंसेस से यू कैन ऑलवेज लर्न, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करने लगे एक्सपीरियंस की जो हमने इंटरव्यू दिए हैं जर्मन कंपनीज़ में, जिस तरह जॉब्स हुई हैं, जिस तरह इंटर्नशिप्स वगैरह के इंटरव्यू दे के हमारी इंटर्नशिप्स लगी हैं। तो वो लोग बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना आप लोगों से, या किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, जो हमें भी होती थी, कि यार इंटरव्यू हमारा इंग्लिश में होगा जर्मन में होगा, ठीक है। अप्लाई कर देते थे, सीवियाँ फेंकते थे हम, दस्ती जर्मन में भी बना ली, इंग्लिश में भी बना ली, ये फेंकी सीवी जी मुंह पे मारी है जर्मन कंपनीज के, पकड़ो जर्मन सीवी। फिर उनका रिप्लाई भी जर्मन में आता था। भाई इंटरव्यू किस में? हाँ, फिर हम कंफ्यूज होते थे, यार ये तो ठीक है थोड़ी बहुत तो हम बोल लेंगे, बट मेन सीन ये है कि इंटरव्यू का स्टोरी है। लाइक इंटरव्यू भैया जर्मन में लोगे या इंग्लिश में लोगे। अच्छा, इसकी बड़ी ट्रिक होती थी शुरू में जो हमने डिस्कवर की, जो मैंने डिस्कवर की, वो HR वाली बंदी आपको कॉल करे, सीधा उसे कहो हेलो हाउ आर यू। पहले ही सेट हो जाएगी, पहले फ्लैट हो जाएगी। कहता अच्छा ये तो बात ही इंग्लिश में करेगा लौंडा, वो बैक फुट पे चली जाएगी, बैक फुट पे चली जाएगी जो बात है। तो वो फिर आपसे इंग्लिश शुरू हो जाएगी। अगर आप उसे कहोगे ना हालो या इश हाई से और ब्ला ब्ला, अगर जर्मन सही नहीं है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो आपसे जर्मन में वो चीज़ें बोलेगी कि आपको आपकी नानी याद आती है। फिर वो जर्मन से नीचे नहीं आएगी जर्मन पे। फिर कहेगी ये लड़के ने सीवी इतनी आला बनाई है और जर्मन तो बोलता होगा। तो उनके साथ बड़ा आपको रहना पड़ता है, स्ट्रेट अवे उनसे बोल दो अगर इतनी अच्छी जर्मन नहीं है कि भाई मैं बात करूँगा इंग्लिश में। आपने सीवी देख के कॉल कर लिए, ये आप हमारे चुंगल में फंस गए हो। आपने कॉल की है तो कोई देख ही किया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे जो बात है। तो अब होता क्या है कि पहले तो HR वाली बंदी को कह दो सीधा कि भैया हाउ आर यू, तो ताकि उसकी इंग्लिश शुरू हो जाए, ठीक है। तो जब इंग्लिश शुरू होगी तो उसे भी पता होगा कि हाँ हम इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू वगैरह भी इंग्लिश में ज़्यादातर वो ले लेते हैं। बट अगेन आपने मेंशन भी किया होता है सीवी पे कि आपकी जर्मन किस लेवल की है। अगर तो आपने लिखा होगा B1 लेवल की है और जर्मन आपकी हुई A1 लेवल की भी नहीं, फिर वो आपसे कहेगी यार, फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है कि फिर वो कहेंगे कि यार मतलब का स्टोरी है। बड़ा B1 कर रहे हो, बोला तो तुमसे जा नहीं रहा भैया, तो ये का स्टोरी है, ठीक है। फिर एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि इस बॉय ने झूठ बोला था, ठीक है। तो वो ना करना। अगर तो इतनी जर्मन है कि जर्मन में इंटरव्यू दे लोगे तो ठीक है, वरना फिर क्या करेगा। तो जनाब फिर उसमें ये सिलसिला है कि आपने जब अप्लाई कर दिया अगर जर्मन में गलती से भी या जो भी, तो भाई गलती से क्यों करो, जर्मन में करो। ये बात नहीं कि जर्मन में ना अप्लाई करो, मेंशन कर दो कि A1 लेवल है या A2 लेवल है। लेकिन जो टाइम मिला उस दौरान बीच में इंटरव्यू से पहले अपना एक अच्छा सा इंट्रो 8 से 10 लाइंस का जर्मन ज़बान में तैयार कर लो। जर्मन में ज़बान, क्योंकि अगर वो हालो भी कहती है, आप जैसा मुनीब ने कहा हाउ यू कह के इंग्लिश में बात शुरू कर ली, लेकिन भाई अगर आपके पास जर्मन में इंट्रो होगा, आप उसको बाज़ आपके स्किल्स चेक करने के लिए वो बेसिक सवाल करते हैं, तो वो इंट्रो आप उसको सुना सकते हो। और उस इंट्रो के बाद आप जब वो टेक्निकल सवालों में जाते हैं या कुछ और मज़ीद पूछें, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मैं इंग्लिश में आ सकता हूँ। वो कभी मना नहीं करते, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये कभी एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि जर्मन नहीं आती। एक इंट्रो तो यार आप गूगल से या DeepL ट्रांसलेटर से 10-15 लाइन्स का रेडी कर ही सकते हैं, उसका रट्टा मार ही सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है। शुरू में यही हम करते थे कि सीवीज़ फेंकने, जो मैंने गलती की थी वो ये की थी कि इंग्लिश में फेंक रहा था। जर्मन सही नहीं थी इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, तो आई वाज लाइक कि जर्मन में तो मैंने अप्लाई करना ही नहीं है। और वो टिपिकल बड़ी जर्मन कंपनीज होती थी। आपने ना
मैंने अपना जो एरिया था वो बड़ा खुद ही, एक तो पहले ही बड़ा लिमिटेड एरिया था जो रीन्यूएबल एनर्जी का है, उसमें मैंने अपने लिए खुद एक रिस्ट्रिक्शन रख दी इंग्लिश में अप्लाई करके, क्योंकि वहाँ के जो ज़्यादातर HR थे ना, टिपिकल जो जर्मन कंपनीज़ के होते हैं, वो जर्मन CVs को प्रेफर करते हैं। और चाहे उन्हें पता हो कि इस बंदे को जर्मन नहीं भी आती, लेकिन अगर CV जर्मन में है तो वो एटलीस्ट आपकी CV आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर वो टेक्निकल बंदे का काम होता है कि यार इंग्लिश में, हाँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें इंग्लिश आती होती है, ठीक है। HR वालों को भी आती होती है, वाले पढ़े लिखे नहीं, HR वालों को भी आती होती है, लेकिन जाहिर बात है उनकी पहली ज़ुबान, एक स्टडी आपने सारी HR की जर्मन में की है, तो आपके स्किल वो ज़्यादा फिट होंगे उस वाले ना जज करने के, तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो बुरी बात नहीं है जर्मन में अप्लाई करना, इवन जब जर्मन ना भी आती हो आपको कॉल्स आ जाया करेंगी और बाद में फिर आप जुगाड़ लगा लो, इंटरव्यू प्रिपेयर कर लो। अक्सर लोग कहते हैं मैं इंटर्नशिप से कॉल नहीं आ रही, हाँ, इस तरह मुनीब ने जिक्र किया, कॉल्स आने का अच्छा तरीका ये है कि आप अप्लाई ज़रूर जर्मन, एटलीस्ट अपनी CV कवर लेटर ना आपका जर्मन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन CV आपकी लाजमन जर्मन में हो, इसको कभी भी एक्सक्यूज़ ना बनाएंगे, ट्राई करें। और अगर मसला आ रहा है कि अच्छा यार जर्मन में तो बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती, तो एक जर्मन का वर्जन बना लो, इंग्लिश का बना लो, उसे अटैच कर दो। हमने ये किया, फिर हमें कॉल शॉल्स आई, फिर इंटरव्यू हुए, जब जर्मन अच्छी नहीं थी तो काफ़ी इंटरव्यू फारिग गए। इसका ये मतलब नहीं था कि भाई कहीं पे हम बहुत वो हैं लुल ज़बान लुल है, हाँ, काम में नहीं। इंटर्नशिप मिलने में थोड़ी मुश्किल हुई। मुझे जो पहली मिली थी वो कॉन्टैक्ट के थ्रू मिली थी। एक इंडियन मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसका एक बंदी से कॉन्टैक्ट था, उस बंदी को एक बंदा चाहिए था, इंडियन बॉय ने मुझे रेफ़र किया और मेरा इंटरव्यू और मेरी वहाँ पे इंटर्नशिप होगी। तो अगेन एंड अगेन मैं कहता हूँ कि यार नेटवर्किंग इज़ द की टू इंटर इनटू एनी जर्मन कंपनी। अगर कोई आपका वहाँ पे बॉय है तो पकड़ो, ठीक है, उसे पकड़ो। भैया बॉय बेशक चवल है, भाई बेशक कह रहा हूँ ताहिर भाई, मतलब ताहिर भाई तो बहुत अच्छे बंदे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, हाँ, एक एग्जांपल के तौर पे कि ताहिर भाई इतने अच्छे, इनका एंटी सपोज कर लो वो चवल, हाँ वो चवल है, मिसाल दी थी वो चवल है एग्जैक्टली। जो ताहिर भाई का एंटी जो होगा, थोड़ा इस टाइप का सीन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मिल जाती है, वैसे भी मिल जाएगी, मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ना ख्वारी करनी पड़ती है, हर जगह अप्लाई करो, ये करो वो करो, वो भी करो, वो भी मैं नहीं कह रहा कि रेफरेंस एक बंदे पे छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करो ये भी एक अच्छा सवाल है कि अगर आप उसको पर्सनली नहीं भी जानते, इस तरह मुनीब का पर्सनल कॉन्टैक्ट था, मेरे केस से बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं फिर उस कंपनी का लिंक्डइन पे जाके ढूंढता हूँ कि अगर कोई हमसे रिलेटेड, या हम एशियन लोग हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो एटलीस्ट हमारी CV टेक्निकल तक फॉरवर्ड करवा दे। तो अक्सर HR से आपकी CV आगे जा ही नहीं पाती, तो टेक्निकल तक पहुंच जाना चाहिए। अब जनाब इंटरव्यू हो गया हमारा, इंटरव्यू हो गया भाई, प्लान हो गया टेक्निकल टीम के साथ। अब मुनीब क्या स्टेप है अगला, अच्छा जी अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, अब जी इंटरव्यू होता था टेक्निकल जी। ताहिर भाई क्या बात हो रही थी? फिर कॉल आ गई इंटरव्यू की, कॉल आ गई इंटरव्यू की, फिर फिर क्या हुआ इंटरव्यू में? क्या हुआ भैया वो बताइए हमें, अंदर की बात बाहर ना आने पाए। हाँ, ये बड़ा लोग छुपाते हैं कि हमारा इंटरव्यू हमने ऐसे क्लियर किया, ये किया, छुपाने की क्या बात है, ये चीज़ हम अगले हम इस पे बात करेंगे कि भाई व्हाट इज़ द इंसेक्ट विद देसी पीपल की क्यों होते हैं ऐसे। ओके, सोफिस्टिकेटेड भी तो होना है। अच्छा, तो जी टेक्निकल जो बंदा होता है ना, वो आपसे वो पाकिस्तान इंडिया वाला इंटरव्यू नहीं लेगा कि बैठ के जी ये सॉल्व करवाएगा, ये जी बोर्ड रखा होगा, ये बताओ इसका क्या फार्मूला था, ये बताओ, ये वाला कोई सीन है ही नहीं। जो एक चीज़ वो देख रहे होते हैं वो आपकी मोटिवेशन देख रहे होते हैं, दूसरी चीज़ वो देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा कितना काबिल है और कितना कॉन्फिडेंट है। अगर तो आप कॉन्फिडेंट हो, जर्मन स्किल्स अच्छे हैं, लैंग्वेज स्किल्स वगैरह सब सेट हैं, तो हो ही नहीं सकता वो आपको रिजेक्ट कर दे। जब आपकी CV सेलेक्ट होती है और कहीं से आपको कॉल आती है, आपकी 60% सिलेक्शन ऑलरेडी हुई होती है, तभी उन्होंने आपको कॉल की होती है कि बंदा पसंद आया। आगे से गेम उठाना वो आप लोगों का काम है। फिर तो उसमें वो जी आपसे बेसिक कुछ सवाल पूछेंगे, जॉब के हवाले से पूछेंगे कि आपको क्या आइडिया था जॉब के बारे में, आपने क्या पढ़ा, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप हमारे लिए किस तरह वैल्यूएबल रिसोर्स साबित हो सकते हैं। तो मेरा जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो थोड़ा रिसर्च टाइप था, तो उन्होंने फिर थोड़ा रिसर्च के हवाले से चीज़ें पूछी कि अच्छा आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो इसमें क्या चीज़ें थी, कुछ 2-4 उन्होंने मतलब जो जनरल बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं चीज़ों के वो पूछे, बड़े बेसिक लेवल पे। फिर उन्होंने मेरी मोटिवेशन देखी कि हाँ बॉय बड़ा फिट है और ये है वो है, कॉन्फिडेंट है, तो उन्हें पसंद आ गया, उन्होंने रख लिया। तो बेसिकली ये सीन हुआ था। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था। जो सवाल किस किस्म के पूछे थे वो जी, पहला सवाल पूछते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें, इंट्रोडक्शन में से फिर वो सवाल क्रिएट करते हैं। मतलब आपने अपनी CV का फ्लो उनको बेसिकली इस तरह आपने CV शुरू करनी है कि फिनिश आपने अपना इंट्रो उस पॉइंट पे करना है जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि सवाल फिर उसी वो लास्ट पॉइंट से पिक करेंगे जो बात तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है। और जो चीज़ें आपने CV में लिखी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अपनी तरफ से बोंगियाँ ना मार देना मैंने ये किया हुआ है वो किया हुआ है,
क्योंकि मारोगे तो फिर इंटरव्यू में ना फंस जाओगे, अक्सर फंस जाओगे। जितना किया है, जो किया है वो लिख दो, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करो चीज़ों को, और जो जिन चीज़ों पे इम्प्रोवाइज़ किया वो नेट से पढ़ लो कि यार क्या था। दैट्स द मेन थिंग। हर चीज़ आप बाज़ दफ़ा हाँ, नहीं कर सकते हैं, कर रहे लेकिन होते, फिर यूट्यूब से तैयारी करके एटलीस्ट उसका जाओ। इंट्रो हाँ, पढ़ के चले जाओ। एटलीस्ट इंट्रो आप लोग पढ़ के ही जाओ भैया, ठीक है। आप कंपनी की वेबसाइट को इतनी दफ़ा विजिट करें इंटरव्यू से पहले कि जब आप उनके पास इंटरव्यू में जाएं तो आपके पास कम से कम 1 से 2 सवाल उनकी कंपनी के हवाले से हों। ठीक जब आपसे वो पूछते हैं कि, या आप उनसे पूछें कि कंपनी इंटरनेशनल है, इनके कस्टमर या सिर्फ जर्मन बेस्ड है कंपनी, या फिर ये आप उनसे पूछें कि प्रोडक्ट्स के हवाले से मैंने आपकी प्रोडक्ट देखी थी, मुझे 1-2 सवाल ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर आप उनसे इस तरह के सवाल करेंगे कि आपकी ये प्रोडक्ट मुझे क्लैरिफाई नहीं हुई, थोड़ा बता दें, तो वो बहुत खुश होंगे। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट ऑब्वियसली उसके लिए जिस तरह एक बच्चा होता है एक माँ का, उस तरह वो ओन करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो अगर आप वो बोलेंगे ये तो बिल्कुल हम में से ही है, मतलब इसने अभी ज्वाइन नहीं किया लेकिन इसने हमारी वेबसाइट को इतना देखा है कि ये हमारी चीज़ों को समझता है, समझोगे ये बातें जब इंटरव्यू के टाइम आएगा। और मेरा ख्याल है 1-2 इंटरव्यूज़ के बाद आपको बाज़ लोग पहला इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, हाँ, बात लेकिन पर्सनली आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप कि हो किस जाएगा, तरह जाना है। हाँ। और तो भाई साहब ये सीन था इसके बारे में, इस पे हम इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे और भी बात कर लेंगे, अगर आपको पसंद आए मज़ीद तो हम लोग आपको टेक्निकली अगर आप कहेंगे टेक्निकली तो आप बता कहेंगे कि देंगे डिटेल में ज़रा जाएं, या तो वो हम हो कोशिश सकता करेंगे है। कि हम वो कर लें। वीडियोस देखने का जिस तरह के आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या फीडबैक आती है वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, और इस तरह की मेरे ख्याल है आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा मोटिवेट रहता हूँ। ताहिर भाई या जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे अप्रोच करना बड़ा ईजी हो जाता है कि यार ये देखें लोगों को अच्छी फीडबैक लोगों की मिल रही है और उनकी हेल्प आउट हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी अगर पसंद आए तो डू लाइक इट, शेयर माई चैनल। क्या नाम मुनीब भाई? ओपी ऑपरेशन पता नहीं, ऑपरेशन या पता नहीं क्या होता है बॉयज, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। जज ना करना भाई, पबजी खेलता नहीं है। ओके यार, जाओ।